इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैप फिल्टर एंड रिड्यूस के बारे में कि ये तीनों काम कैसे करते हैं। और बेसिकली ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हर एक इंटरव्यू में पूछने के लिए आपको मिलेंगे ही, मतलब हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही टेक्निकल राउंड में। और ये तीनों के तीनों मतलब बहुत सिंपल ही हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। सो या चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मैप के बारे में कि मैप आखिर काम कैसे करता है। मैप को बनाया गया है किसी भी एरे में इटरेट करने के लिए। एरे मीन्स जैसे हम मान के चलेंगे कि ये हमारे पास ये एक एरे है। ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे है। हम क्या चाहते हैं कि इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें उसमें हम 2 या 3 का गुणा करके हम एक नया एरे क्रिएट करें। मतलब 2 या 3 का गुणा करें, हर एक वैल्यू में हम 2 का गुणा करना चाहते हैं और जितना भी रिजल्ट आएगा उन सबको हम स्टोर करना चाहते हैं एक दूसरे एरे में। ध्यान दीजिएगा, दूसरे एरे में, ना कि इस वाले एरे में। ये ध्यान दीजिएगा कि तो हाँ, तो अगर हमको दूसरे एक एरे में स्टोर करना है तो पहले हमने एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है। हमने एक एरे क्रिएट किया है यहाँ पे। उसके बाद हमको किस में क्या करना है, इस वाले एरे में इटरेट करना है। तो इस वाले एरे में अगर इटरेट करना है तो ARR डॉट मैप, हमने मैप लिखा। उसके बाद हम जाएंगे, हम क्या चाहते हैं कि इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें हम दो दो का दो दो का गुणा करके हम एक नया एरे क्रिएट किया है हमने, जिसमें हमको स्टोर करना है, ठीक है। तो इसमें हम पहले इस वाले एलिमेंट को लेंगे। एलिमेंट तो होगा क्या, एरे डॉट मैप क्या करेगा, इसमें से हर एक एलिमेंट को ये वो पिक करेगा, हर एक एलिमेंट को पिक करेगा और उनमें वो कैलकुलेशन करने के बाद वो उनको रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये समझ के चलेंगे कि यहाँ पे एक एलिमेंट एलिमेंट या फिर यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, लेट सपोज कि नंबर नंबर ले लिया हमने। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न, हमको क्या रिटर्न करना है, नंबर इंटू टू। नंबर इंटू टू का मतलब हमको हर एक बार ये मैप क्या करेगा, जैसे फॉर लूप काम करता है सेम टू सेम यहाँ पे है, बट फॉर लूप में नया एरे क्रिएट नहीं होता है। ये यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट करेगा, मतलब ये यहाँ पे वैल्यूज ये रिटर्न करता है। ये हर एक बार एक वैल्यूज रिटर्न करेगा जितनी बार ये इटरेट करेगा। तो ये पहले बार में जब ये इसको लेके अंदर आएगा तो नंबर में 2 का गुणा करेगा, रिटर्न करेगा उसको। वैल्यू जाएगी किसमें, इस वाले एरे में। ये जो हमारा सेकंड वाला एरे है उसमें सेव हो जाएगी। फिर जब दूसरी वैल्यू को लेगा तो फिर से अंदर आएगा, फिर से उसमें मल्टीप्लिकेशन करके वो रिटर्न करेगा और इस तरह से इसमें सेव होती जाएंगी वैल्यूज। तो जब पूरी पूरी वैल्यूज सेव हो जाएंगी तो अगर हम चाहेंगे कि हम इसको प्रिंट करवा के देखें एक बार, ये रही सारी की सारी वैल्यूज। ये आपको दिख रही होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये सारी की सारी वो वैल्यूज हैं जो कि हमको यहाँ पे मिल रही है सेकेंड वाले एरे में, जो कि हमको मैप ने क्रिएट करके दिया है। हर एक बार मतलब उसने जो वैल्यू उनमें कैलकुलेशन करने के बाद जो उसने रिटर्न किया है वो एरे 2 में सेव हो गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हर एक वैल्यू के लेके हम एक दूसरा फंक्शन चाहते हैं, वो दूसरे फंक्शन को कॉल जाए, ठीक है। वहां पे हम कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस वगैरह करना चाहते हैं। तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज किसी की मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नाम का ये है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमको नंबर मिलेगा। हम क्या चाहते हैं कि नंबर इंटू 10 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करना है हमको। रिटर्न रिटर्न हम क्या करना चाहते हैं, हमको जो भी नंबर मिलेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के लिए, हम इजी वे में करेंगे इसको ऐसे।
नंबर प्लस 10 करके हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ठीक है, इस वाले फंक्शन को हमको कॉल करना है कहाँ पे, ये सबको हमको हटाना पड़ेगा, ये सब हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से। हमको बस क्या करना है कि इसको बस यहाँ पे रखना है, ये रहा, ध्यान दीजिएगा बस। बाकी यहाँ पे हमको क्या नहीं करना है ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको ये नहीं भेजना है, ये नंबर या फिर यहाँ पे कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन बस आपको यहाँ पे रखना है, वो ऑलरेडी रिसीव कर लेगा यहाँ पे वैल्यू, और उसमें वो कैलकुलेशन करके रिटर्न भी यहाँ से हमने किया हुआ है वो रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं इसको देखना तो वो हम इजिली देख सकते हैं। मैंने सेव किया, ये देखिए यहाँ पे ये रहे वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज। हम क्या कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। जब ये रिटर्न होगी वैल्यूज यहाँ से, तो वो किस में जाएगी, इस वाले एरे में जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा मैप। तो मैप क्या करता है, एक नया एरे क्रिएट करता है, नया एरे, एरे में वैल्यू स्टोर करता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यूज एवरी टाइम, मतलब कि, और हाँ, ये बात एक और भी पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जब भी हम किसी एरे में इटरेट करते हैं मैप के थ्रू, जब भी हम किसी एरे में इटरेट करेंगे, मतलब जब भी हम उसमें कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जब हमको एक नया एरे रिटर्न होगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो कभी भी एक्चुअल एरे से कम या ज्यादा नहीं हो सकती। समझिएगा कि जो हमारा दूसरा एरे रहेगा उसमें जितने भी एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट की बात अलग है, इसमें इसकी जो लेंथ रहेगी, इस वाला जो हमारा नया एरे है उसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारा ओरिजिनल एरे, यहाँ पे ओरिजिनल एरे क्या है, ये हमारा है, ठीक है, और उसकी कॉपी यहाँ पे हमारे हमारे बनी हुई है एरे 2 में। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी, यानी इसकी जो साइज होगी, इसकी साइज के बराबर ही होगी, इससे कभी कम नहीं हो सकती। अगर हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन के बेसिस पे अगर हमने कुछ नंबर को रिटर्न किया, फिर भी इस वाले एरे की जो लेंथ होगी, साइज होगी, वो सेम टू सेम रहेगी। हो सकता है उसके पोजीशन पे हमको एम्प्टी देखने के लिए मिलेगा, उसके पोजीशन पे हमको एम्प्टी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर हमने कुछ लगा भी दिया, अब देखिएगा कि रिटर्न नंबर कौन से, जो नंबर हमारे 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, यानी कि उन नंबर को रिटर्न करो जो कि 5 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा, तो हो सकता, तो होना क्या चाहिए कि इस वाले एरे में केवल 3 या 4 एलिमेंट ही जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। इस वाले एरे की साइज 3 या 4 नहीं रहेगी, इसकी साइज बराबर रहेगी ओरिजिनल एरे की इतनी ही, मतलब ओरिजिनल एरे जो हमारा ये वाला है उसकी जो लेंथ है उसके बराबर ही रहेगा। बट हो सकता है कि ये जो एलिमेंट हमको नहीं मिलेंगे, 1 2 3 4 5, उनकी जगह पे हमको एम्प्टी मिलेगा, हो सकता है ये। तो अगर हमने इसको सेव किया, हम देखेंगे, ये देखिए, ये हमको यहाँ पे फॉल्स देखने के लिए मिला है, ये हमको यहाँ पे फॉल्स देखने के लिए मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे जो भी इसका स्टेटस आ रहा है, जो भी इसका स्टेटस आ रहा है वो उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आ रहा है उसके बेसिस पे रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कंडीशन ही लगा दें कि अगर ठीक है नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन रिटर्न नंबर, देन ओनली रिटर्न नंबर, इन दैट केस हमको मिलेगा। ये देखिए अनडिफाइंड हमको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब वो जगह हमको खाली मिली है। ये देखिए पहले वाले पे, दूसरे वाले, तीसरे, चौथे, पांचवे पे हमको ये सब जगह खाली देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि ये वाली जगह जो खाली है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये एलिमेंट पूरे पूरे नहीं मिल रहे हैं हमको, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो इस वाले एरिया के बराबर ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। लेंथ इज सेम एज टू द ओरिजिनल एरे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब हम देख लेते हैं फिल्टर काम कैसे करता है। फिल्टर, फिल्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा किसी भी चीज को फिल्टर आउट करना, मतलब उनमें से जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको
यहाँ पे हमको 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं, हम चाहते हैं कि हमको बस वही नंबर मिले जो कि 5 से बड़े हैं, 5 से बड़े हैं, ठीक है? तो देखिए, मैप की तरह ही सेम टू सेम फ़िल्टर होता है, ठीक है? बट उसमें डिफ़रेंस क्या है कि मैप जब एरे क्रिएट करता है, तो वो उस टाइम पे एरे जो नया एरे क्रिएट होता है, उसमें उसकी जो लेंथ होती है, वो ओरिजिनल एरे की लेंथ के बराबर ही होती है, बट फ़िल्टर में ऐसा नहीं होता। फ़िल्टर में ऐसा नहीं होता है, फ़िल्टर में जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जितने ही एलिमेंट रहेंगे, उतना ही उसका लेंथ रहेगा, बस उतना ही। तो अगर हम इटरेट करते हैं तो एट ARR3 इज इक्वल टू हमारा जो ओरिजिनल एरे है, हमारा जो ओरिजिनल एरे है ये, इसमें हम इटरेट करेंगे डॉट फिल्टर, तो एलिमेंट एलिमेंट के अंदर हमने क्या लिखेंगे, ये चूंकि हमारा फंक्शन है, इसका ये हमारा एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट जो कि क्या, जो कि 5 से ग्रेटर देन या इक्वल टू, बस वही रिटर्न होंगे। रिटर्न कौन से, जो कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही बस रिटर्न होंगे। तो अगर मैं इसको सेव करूं और मैं इसको प्रिंट करा दूं 3, ये आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ, ये आप देख रहे होंगे 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा है, बराबर एलिमेंट जो कि 5 से बराबर और उससे बड़े हों, वही बस रिटर्न हो यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, फिल्टर में जब एरे क्रिएट होता है, तो फिल्टर में हो क्या सकता है कि जो नया एरे क्रिएट होता है, ये जो देखिए यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट हुआ है, एरे 3, इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ जो है सेम, लेंथ सेम या फिर कम भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि जो हमको नया एरे मिलेगा, उसकी जो लेंथ होगी, यानी उसका जो साइज होगा, उसकी वो हमारे ओरिजिनल एरे से कम भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे फिल्टर आउट यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है? बट मैप में ऐसा नहीं होता है, मैप में हमको सेम साइज का एरे मिलेगा, सेम लेंथ का एरे मिलेगा, भले ही वो उसमें अनडिफाइंड हो, बट सेम साइज का होगा। बट फिल्टर में ऐसा नहीं होता है, फिल्टर में हमारे एरे की साइज कम भी हो सकती है, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब एक हो गया, हम एक हमको बचा है रेड्यूस। रेड्यूस रेड्यूस के बारे में देखते हैं, तो रेड्यूस के बारे में आपको पता होगा कि जैसे अगर कोई एरे होता था, जैसे हमारे पास ये एक एरे है, हम एक नया एरे क्रिएट कर लेंगे, a इज इक्वल टू v। हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर उनका हम सम निकालना चाहते हैं, तो हमारी प्रीवियस जो हम पहले जो करते थे, हम क्या करते थे, उसमें इटरेट करते थे i इज लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस करते थे, और हम क्या करते थे, यहाँ पे बाहर में एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते थे, ठीक है? और यहाँ पे क्या करते थे, सम इज इक्वल टू सम प्लस ये। अब बाद में हम क्या करते थे, यहाँ पे उसको प्रिंट करवाते थे, ये होता था। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमको 55 देखने को, 55 देखने के लिए मिल रहा है। तो ये होता था हमारा ओल्डर वे। ये हमारा एक पुराना तरीका है कि फिर हमको इतना लिखना पड़ता था। बट हमारे पास जो ये रिड्यूसर जो फंक्शन है, रिड्यूस जो फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से हम इतना इतना लंबा चौड़ा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखने का तरीका वही हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूं, ये भी बार बार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटाएंगे, ठीक है? तो हम चूंकि ध्यान दीजिएगा, सम के थ्रू हमको क्या, यहाँ पे जो सम मिलता था हमको, वो क्या रहता था, उसमें एक एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू रहती थी। तो हम इसको बोल सकते हैं
कि जब हम रेड्यूस का जब हम यूज करते हैं किसी भी एरे में, तो हमको बस सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ध्यान दीजिएगा, रेड्यूस जो होता है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, बट हमारे जो फिल्टर होते हैं वो एरे रिटर्न करते हैं। बट फिल्टर, ये जो हमारा रेड्यूस फंक्शन होता है, मेथड जो होता है एरे के अंदर, वो हमको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, तो ए डॉट रेड्यूस रेड्यूस करेंगे। यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा सम नंबर। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। हो गया हमारा, ये हमारा एरो फंक्शन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सम सम यहाँ पे जो पहला आर्गुमेंट होता है, यहाँ पे जो पहला पैरामीटर होता है इस वाले फंक्शन के अंदर, ये जो हमारा फंक्शन यहाँ पे एरो फंक्शन है, यहाँ पे जो पहला पैरामीटर होता है वो हमेशा होल्ड करता है एक वैल्यू। होल्ड करता है एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो यहाँ से रिटर्न होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी सम होने के बाद, वो ये होल्ड करता है वैल्यू। ये जो सम होगा वो होल्ड करेगा, यहाँ पे कुछ और मत रखिएगा, यहाँ पे वही रहेगा जो यहाँ पे जिसके साथ आप ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे सम है तो वो सम ही यहाँ पे रहेगा, ना कि सम को आप यहाँ पे रखिए, नंबर को यहाँ पे, सम को यहाँ पे, इन दोनों को एक्सचेंज नहीं करना है। सम यहाँ पे रहेगा और नंबर यहाँ पे रहेगा। नंबर ये है कि नंबर जो यहाँ से हमको नंबर मिल रहे हैं, ये सब नंबर रहेंगे वो। ठीक है, बाकी फिर ये जब एक फाइनल जब हमको सम मिल जाएगा उसके बाद हम उसको कंसोल करवा लेंगे। So I have to return it. रिटर्न, ये रहा, हमको 55 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे 55 देखने के लिए मिल रहा है। तो हम इसको एक शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एरो फंक्शन है तो हमको यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, हमको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, कि इन सब की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट एक ही लाइन में कर सकते हैं, सीधे सीधे। और यहाँ पे ये सब हो गया, बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। ये रहा, हमको 55 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये जो सम है हमको फाइनली यहाँ पे देखने, चूंकि हम यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सिंगल लाइन में कुछ ऑपरेशंस होता है तो वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैप में हमको सेम साइज का एरे मिलता है, सेम लेंथ का एरे मिलता है, और उसमें हर एक एलिमेंट में कुछ ऑपरेशन करने के बाद हम एलिमेंट को रिटर्न करते हैं। बट फिल्टर का क्या होता है, फिल्टर यहाँ पे ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे, यहाँ पे जब वो ऑपरेशन, जब वो कंडीशन चेक करता है फिल्टर, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे ये एलिमेंट यहीं से रिटर्न कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन के बेसिस पे ये एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, बट हमारे रेड्यूस में क्या होता है, रेड्यूस में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे दो पैरामीटर होते हैं। पहला होल्ड करता है, उनके अंदर होने वाले ऑपरेशन का जो जो भी रिजल्ट आने वाला है उसको होल्ड करता है, और दूसरा तो नंबर होता है जो कि इटरेट करने के लिए होता है यहाँ पे। ये बात ध्यान रखिएगा और बाद में हमको मिलता है। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।